हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अनमोल। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर। देखिए, लाइंस और एंगल जो ये टॉपिक है, ये आगे ट्राइंगल्स में बहुत यूज़ होता है। डिफरेंट तरीके की लाइंस, डिफरेंट तरीके के एंगल्स जो हैं, उनका यूज़ करके हम आगे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लाइन और एंगल देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। देखिए, पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपने पास कोई मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है जिससे अपन एक डॉट बनाते हैं, अगर कहीं पर भी अपने कॉपी पेन या कहीं पे भी, तो वो एक पॉइंट कहलाता है। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं हुई। अगर डेफिनेशन के रूप में बोलना है तो पॉइंट क्या होगा कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो है। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस ही नहीं है, जीरो रेडियस है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा सर्कल बनाना जिसकी रेडियस जीरो हो? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए डेफिनेशन बनाई गई है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक इमेज भी बनाई है पॉइंट की, बट यहाँ इसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। ये अगर डॉट है ये वाला, तो इसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस है। तो हम ऐसा सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते जिसकी रेडियस जीरो हो। बट समझने के लिए डेफिनेशन यही होती है पॉइंट की। अगली चीज़ आती है इसके अंदर रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। तो देखिए, रे क्या होती है? जब कोई पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो। क्या चीज़ मूव कर रही है? पॉइंट मूव कर रहा है यहाँ पर। तो जब कोई पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करे, डायरेक्शन चेंज नहीं करे, तो वो जो पाथ कवर कर रहा है, वो जो पाथ चल रहा है, उस पाथ को हम बोलते हैं रे। यहाँ ध्यान रखने की बात यही है कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन फिक्स है। अगर ये राइट में जा रहा है तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में जा रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है तो ऊपर नीचे ही जाएगा, कोई भी डायरेक्शन हो। अब बात आती है लाइन की। देखिए, दो पॉइंट जो एक ही लोकेशन से स्टार्ट हुए हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट है जो एक ही लोकेशन, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए और अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने मूव किया, तो उन्होंने जो पाथ कवर किया उस टोटल पाथ को हम बोलते हैं लाइन। अब देखिए, लाइन जो होती है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो हम बोलते हैं ना कि भाई 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, तो ये क्या बोलते हैं? जब मैं बोल रहा हूँ लाइन तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो जब भी हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, कुछ भी उसको एक वैल्यू देते हैं हम, तो वो होता है लाइन सेगमेंट। यानी एक लाइन का छोटा सा हिस्सा, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट। तो उस लाइन सेगमेंट को ही हम वैल्यू देते हैं कि भाई ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, कुछ भी हम इसको वैल्यू दे देते हैं। अब बात आती है एंगल्स की। देखिए, एंगल क्या होता है? जब दो रे एक ही पॉइंट से इमर्ज हो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे एक रे है ए बी, एक रे है ए सी, ये इमर्ज हो रही है एक ही पॉइंट से। इनका ओरिजिन एक है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। और चूंकि रे है ये, तो इसकी डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर ही जाएगी। तो इन दोनों रे के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पे ए बी और ए सी दो रे है। ए बी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए सी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। देखिए, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर बन रहा है 1 2 3 4, 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो इन एंगल्स जो ये बन रहे हैं यहाँ पर, इन एंगल्स में ही वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होते हैं, जो आमने सामने के एंगल है यहाँ पे। जैसे 1 के अपोजिट है 3, 2 के अपोजिट है 4, तो ये आमने सामने वाले एंगल्स को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए कि एंगल जो है, कोई एंगल है, जैसे यहाँ पे ए ओ बी एक एंगल है, ए ओ बी, ठीक है।
अब इसको मैंने एक कॉमन लाइन से डिवाइड किया, इस एंगल को OC एक कॉमन लाइन है जिसे मैंने डिवाइड किया। तो इस OC के आइदर साइड में बनने वाले जो एंगल्स है उन्हें एडजेसेंट एंगल कहेंगे, यानी कि इसके ऊपर और नीचे जो एंगल बन रहे हैं AOC और COB, ये दोनों एंगल जो होंगे ये एडजेसेंट कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और लाइन खींच दी, तो 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं AOC, इसको अगर मैं D नाम दे दूँ, COD और DOB, तो ये तीनों एंगल भी आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात आती है काइंड्स ऑफ एंगल के। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल भी एक तरीके के प्रकार ही है, एक तरीके की टाइप्स ही है एंगल के, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है काइंड्स ऑफ एंगल में। जो मैंने एंगल लिए हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल के आधार पे लिए गए हैं। वो पर्टिकुलर एंगल कौन कौन से हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इन 3 एंगल से रिलेटेड ये एंगल होते हैं, यानी कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा है, छोटा है, या 360 डिग्री से बड़ा है, छोटा है, उस आधार पे इनको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट एंगल आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, फिक्स है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा राइट एंगल के अंदर। ठीक है, दूसरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है? एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, लेस देन राइट एंगल, लाइन लेस देन 90 डिग्री। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है, जैसे कोई एक्स एंगल है, वो छोटा है 180 से लेकिन बड़ा है 90 डिग्री से, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब 180 डिग्री वाला एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। यानी कोई एंगल अगर 180 डिग्री का है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आती है रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो एक्स है वो ग्रेटर 180 डिग्री है, लेकिन छोटा है 4 राइट एंगल से। 4 राइट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन छोटा है 360 डिग्री से, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री 2 तरह के एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं आइए इनको देखते हैं। कि 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, 2 एंगल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 2 एंगल्स बनाए, ये एंगल और ये एंगल। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, खैर यहाँ पे तो ये इनका सम 90 डिग्री नहीं हो रहा है, उसके लिए इस तरीके से एंगल बनेगा। ये यहाँ पे एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि ए जो एंगल है वो 62 डिग्री का दे रखा है, जो ए एंगल है वो 62 डिग्री का है, और बी जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो बी कितने का होगा? क्योंकि इनका सम 90 होना चाहिए, तो बी 28 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल सा है। उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात। सप्लीमेंट्री में 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही 180 डिग्री एंगल बनता है। तो जैसे मैंने ये खींच दी लाइन, तो ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे कि ए जो है 80 डिग्री है, बी उसका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो बी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 80 और 100 180 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को याद रखने में। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, सप्लीमेंट्री को हम सम 90 डिग्री से समझ लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को एंगल्स का सम 180 डिग्री से समझ लेते हैं, जो गलत है। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट्री का फर्स्ट लेटर है सी और सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेटर है एस। जो सी का प्लेस है अल्फ़ाबेट में, मतलब सी जो है पहले आता है अगर आप अल्फ़ाबेट्स को बोलेंगे, एस बाद में आता है, और 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो सी का नंबर जो है वो पहले आएगा, छोटा है ये इसलिए, और एस का नंबर बड़ा होगा उससे, तो जो बड़ा है वो बड़े एंगल को लेगा, यानी एस जो है वो 180 डिग्री को लेगा, और जो छोटा है वो छोटे एंगल को लेगा, यानी सी जो है वो 90 डिग्री वाले को लेगा।
ये इसको समझने का तरीका होता है। अब आती है लीनियर पेयर एंगल्स को। लीनियर पेयर एंगल्स को जैसे मैंने सप्लीमेंट्री में भी बताया कि ऐसे दो एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हो, जैसे वहाँ पर एंगल से बताया 180 डिग्री सम है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उन स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल के पेयर को हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल 1 और 2 फॉर्म हो रहे हैं, तो ये जो पेयर है 1 और 2 का, ये लीनियर पेयर कहलाता है और इनका सम 180 डिग्री होगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो गए आपस में। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल कट करता है, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से एंगल्स हैं, तो इन एंगल्स में आपस में कुछ इंटर रिलेशन होते हैं, उस इंटर रिलेशन को समझते हैं। देखिए सबसे पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 5 और 1 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और 3 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे पता चलता है? देखिए 2 जो है वो इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और इस लाइन के ऊपर है, तो ऐसा ही एंगल जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हो और इस किसी लाइन के ऊपर है, तो वो ये 6 है, इस लाइन के राइट साइड में है और इस लाइन के ऊपर है, तो ये 2 जो है 6 के करस्पॉन्डिंग हो गया। अब देखेंगे 4 जो है वो इस लाइन के नीचे है, इसके राइट साइड में, तो ऐसा ही एंगल है यहाँ पर नीचे है और राइट साइड में, तो 4 जो है वो 7 के करस्पॉन्डिंग हो गया। इसी तरीके से 1 जो है इस लाइन के लेफ्ट साइड में है और इस लाइन के ऊपर है, तो इसी तरीके से 5 जो है वो इसके लेफ्ट साइड में है और इसके ऊपर है, तो 1 जो है 5 का करस्पॉन्डिंग हो गया। देखिए करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए ओरिएंटेशन देखना सबसे सही रहता है कि जैसे 1 का ओरिएंटेशन ऐसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो ऐसा ही किसका बन रहा है? 5 का भी बन रहा है, 5 भी इसी तरीके का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये 1 और 5 बराबर हो गए। 2 को अगर देखेंगे तो 2 इस तरीके से बन रहा है, तो ऐसा कहाँ बन रहा है? एल बन रहा है 6 के यहाँ पे, तो 6 और 2 जो है वो आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। तो सिर्फ ओरिएंटेशन को देख के भी हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब बात आती है अल्टरनेट एंगल्स की। देखिए जहाँ पर भी जेड बन रहा हो, जेड जो होता है अल्फ़ाबेट का, वो बन रहा हो तो उसे हम अल्टरनेट एंगल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 और 6, 3 और 6 ये जेड बना रहे हैं, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल होगा। इनके ऊपर वाले 1 और इसके नीचे वाला 7 भी अल्टरनेट एंगल होगा। इस तरीके से उल्टा जेड देखें 2 और 8 या फिर 4 और 5, ये भी आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बारी आती है। सप्लीमेंट्री जैसे मैंने पीछे बताया कि एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो यहाँ पर 4 और 6 जो अंदर अंदर वाले दोनों हैं और एक ही साइड में, इसके राइट साइड में, अंदर वाले और राइट साइड में 4 और 6 का सम 180 होता है। इस तरीके से 3 और 5 अंदर है और इसके लेफ्ट साइड में का सम 180 होता है। 1 और 8 का सम 180 होता है, ऊपर की साइड है, बाहर निकले हुए हैं, और 2 और 7 का सम भी 180 होता है, तो इन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो उसमें बनने वाले एंगल्स के इंटर रिलेशन है आपस में। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि हमें थोड़ी और क्लियरिटी आए कि मेरे को एक एंगल दे रखा है 36 डिग्री का। एक एंगल निकालना है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 36 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। मैंने माना कि वो एंगल एक्स है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए? 90 माइनस एक्स। अब देखिए एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है, एंगल की वैल्यू 36 डिग्री ज़्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से। यानी अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ, इसमें से इसको घटाऊँ, एक्स में से 90 माइनस एक्स को घटाऊँ, तो डिफरेंस 36 होना चाहिए, क्योंकि 36 ज़्यादा है ये। तो मैंने यही किया यहाँ पे, एक्स में से 90 माइनस एक्स को घटाया तो 36 डिफरेंस आ गया। इसको सॉल्व किया तो 2x बराबर 126 आ गया और x की वैल्यू 63 आ गई। यानी कि जो मेरा एंगल है वो 63 डिग्री का वो एंगल है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 27। तो देखिए 63 जो है वो 27 से 36 मोर ही तो है, तो ये राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को एंगल निकालना है जो कि 5 गुना है सप्लीमेंट का, यानी एक एंगल है उसका कोई सप्लीमेंट भी होगा,
तो एंगल जो है वो 5 गुना है सप्लीमेंट का, तो मैंने माना एंगल एक्स है, तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब एंगल जो है वो 5 गुना है सप्लीमेंट का, एंगल जो है वो 5 गुना है। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है, इक्वेट करना है, तो मेरे को इसको 5 गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। देखिए वापस कंफ्यूज नहीं होना है, जो एंगल है वो 5 गुना है सप्लीमेंट से, लेकिन जब मेरे को बराबर करना होगा दोनों को, तो मेरे को सप्लीमेंट को 5 गुना करना पड़ेगा एंगल से। तो देखिए एंगल एक्स से सप्लीमेंट को मैंने 5 गुना कर दिया, 180 माइनस एक्स इंटू 5। जब इसको सॉल्व किया तो 6 इक्वल टू 900 आया, एक्स की वैल्यू 150 आ जाएगी, तो मेरा एंगल जो है वो 150 डिग्री निकल के आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो रेशियो में दे रखे हैं 4:5। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो एंगल्स क्या है 4x और 5x है। ठीक है, अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो भाई 90 कर दिया। 4x प्लस 5x क्या होगा 9x, तो 9x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू 10 आ गई। अब ये x की वैल्यू आई है, मेरे को एंगल निकालना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो 4 इन की x ये 10 रखा है, यानी 4 इंटू 10 40 और 5 इंटू 10 50, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने एंगल्स के बारे में जाना, कुछ क्वेश्चंस भी देखे हमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।